जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को साइन कर लिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हो सकता है कि निकटवर्ती भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑयल ट्रेड भी हो सकते हैं हमारे इस ट्रेड डील के बाद। तो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से किस प्रकार से डील को कंडक्ट किया गया है और अमेरिका ने भारत के ऊपर क्यों 25% टैरिफ लगाकर भारत और रशिया को आड़े हाथों लिया है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप सभी इस ट्वीट को देखिए जिसको डोनाल्ड जी ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया। और उन्होंने कहा कि वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स. I have spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States extremely happy. I will be meeting with the South Korean trade delegation this afternoon. South Korea is right now at 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. I will be interested in hearing what the offer is. लेकिन अगर आप साउथ एशिया से संबंधित इंपॉर्टेंट इनके मैसेज को देखेंगे तो ये है कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड द अमेरिका विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप. हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे. अमेरिका के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल रिजर्व के प्लांट्स अमेरिका में पाकिस्तान में लगाए जाएंगे और इसमें अब अमेरिकी कंपनी को ये आपका ट्रेड दिया जाएगा, काम दिया जाएगा कि आप वहां पर ऑयल रिजर्व लगाइए. और कह रहे हैं कि हो सकता है कि भविष्य में, कौन जानता है, कि पाकिस्तान के द्वारा इस ऑयल रिजर्व से भारत को ऑयल की सप्लाई की जाए. ट्रंप जी को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कुछ हरकत की गई भारत के साथ भविष्य में, तो हो सकता है कि हमारी एक मिसाइल इसी ऑयल रिजर्व पर जाकर गिर जाए, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का काफी नुकसान हो जाएगा. तो ये ट्रेड डील 31 जुलाई को आपका अभी कंडक्ट की गई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जानकारी दी गई है. पाकिस्तान वॉज अर्लियर हिट विथ 29% रेसिप्रोकल टैरिफ्स इन अप्रैल. लेकिन अब क्या पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा टैरिफ्स में कुछ छूट दी गई है कि नहीं दी गई है, तो ये तो अभी क्लियर नहीं है. लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है. और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो आप जानते हो उसकी जीडीपी हमेशा माइनस में चलती रहती है. उनके सोर्स ऑफ इनकम का कोई आधार है तो वो है बेगिंग, यानी कि भीख मांगना और अपने देश को चलाना. However, the statement does not clarify that what will tariff rate be reduced to. क्या अमेरिका इसको कम करेगा या फिर नहीं करेगा. ट्रेड डील इज एक्सपेक्टेड टू स्पर इंक्रीज यूएस इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. अब देखिए, ट्रंप के पहले की जो सरकार थी, जो बाइडेन की, उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा था. अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका किसी प्रकार का संबंध रखे. और 9/11 अटैक तो हमने देखा ही था, जो ओसामा बिन लादेन ने किया था, और वही लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया गया था, जिसको यूएस फोर्स ने मारा था. लेकिन ट्रंप को हर जगह सिर्फ ट्रेड 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 दिखता है और इस ट्रेड के चक्कर में वो सभी बातों को भूलते जा रहे हैं. सीरिया में अभी आपने देखा कि आतंकवादी की सरकार को वहां पर उन्होंने बैठा दिया और उस आतंकवादी से वो सऊदी अरबिया में मुलाकात करके आए हुए थे. इसी प्रकार से रेजिम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश में चलाया गया. और अब ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह किया, जिसमें जैकोबाबाद एयरबेस था, जिसको अमेरिका के द्वारा संचालित किया जाता था, तो अमेरिका ने देखा कि अब यार क्या करें, तो चलो ट्रेड डील ही पाकिस्तान के साथ हम कर लेते हैं. तो इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड डील विद पाकिस्तान वेयर बाय अमेरिका पाकिस्तान विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व. ठीक है. अब देखिए, क्या पाकिस्तान तेल के बदले अमेरिका को पूरा पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा. दूसरा, पाकिस्तान
क्या भविष्य में खंड खंड हो सकता है, क्योंकि उसको इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाह रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि हम अधिक से अधिक जगह जाकर अपने बिजनेस को सेटअप करें। और मेनली ये सब चीजें जो है अमेरिका के डीप स्टेट से आती हैं। वही कहते हैं कि आप चलिए पाकिस्तान से डील कर लीजिए। अभी हमने देखा पाकिस्तान का जो जनरल आसिम मुनीर है वो अमेरिका गया हुआ था, वहीं पर ये सब बातें आपकी हुई होंगी। पाकिस्तान करेंटली इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मेनली जो है ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान में ऑयल आते हैं, ब्लैक मार्केट में वो सभी आते हैं टू मीट एनर्जी डिमांड। बट देयर आर रिपोर्ट्स अबाउट वास्ट ऑफशोर डिपॉजिट्स दैट आर लार्जली unexplored due to lack of technical expertise and fund. The country has been trying to lure investment to tap into these reserve. तो ऐसी कोई जगह होगी जहां पर देखा गया होगा कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व है, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। जो भी तेल निकाला जाएगा तो अमेरिका अपना भी प्रॉफिट लेगा, इनको भी प्रॉफिट देगा। और अगर हम भारत के संबंध में बात करें, ऑल थिंग्स नॉट गुड, इन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे, भारत विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनाल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त फंड। ठीक है, तो 25% का टैरिफ और कुछ पेनाल्टी अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के ऊपर लगाएंगे। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन नेगोशिएशन विद भारत, ट्रम्प सेड वाशिंगटन इज टॉकिंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू सी, वी आर नेगोशिएटिंग विद भारत राइट नाउ, ही सेड व्हाइल कॉलिंग इंडियाज टैरिफ वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड। अभी आपको याद होगा अमेरिका की इलॉन मस्क की जो कंपनी टेस्ला है वो भारत में आ चुकी है और उस पर भी लगभग 200% के करीब, 100% के मतलब अधिक डबल जो है टैरिफ लगा हुआ है। वहां पे जो कार 30 लाख की, यहाँ पर 60 लाख की बिक रही है, लेकिन इलॉन मस्क आ गए हैं। इलॉन मस्क ने ट्रम्प से किनारा कर लिया है और वो अमेरिका पार्टी वहां पर बना रहे हैं। इलॉन मस्क भी चाहता है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। बात ये है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है, वो भी प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो मस्क भी, इलॉन भी चाहता है कि वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। अच्छा, रशिया और भारत पर ट्रम्प का क्या कहना है? तो देखिए, ट्रम्प ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आई डोंट केयर व्हाट भारत डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। अब देखिए, भारत से व्यापार कर रहा है और भारत को क्या कह रहा है कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड है। अगर आप सिपरी का डेटा देखें या फिर जीडीपी देखें तो रशिया की बढ़ी हुई है। रशिया ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, रशिया की जीडीपी भी ऊपर बढ़ी हुई है, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है, कह रहे इनकी डेड इकोनॉमीज है। अरे भाई, अमेरिका की नंबर 1 इकोनॉमी है और कैसे हुई है ये पूरा विश्व जानता है। अमेरिका के बाद चाइना है, चाइना के बाद जापान है, जापान के बाद भारत चौथे नंबर पर बैठा हुआ है। जल्द ही हम तीसरे नंबर पे 1-2 साल में आने वाले हैं। तो डेड इकोनॉमी किसकी है? 6.2% का ग्रोथ ईयर का हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। अमेरिका अपना देख ले, जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी क्या है, उनकी मार्केट में क्या हालत हो रही है। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बैठा दिया है और वो कह रहे थे कि मैथ की पढ़ाई तो अमेरिका में सही तरीके से होती नहीं है। तो पहले अपने गिरबान में आप झांक के देखो कि इसको आप क्या कह रहे हो। भारत सबसे अधिक अगर ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है तो वो रशिया से कर रहा है। हम पैसा दे रहे हैं रशिया को, रशिया हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, हम भी रशिया से खरीद रहे हैं, तो रशिया की इकोनॉमी बूम हो रही है और हमको हमारे जरूरत की वस्तु मिल रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हालत है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद भारत। अब देखिए, बिजनेस की जब बात करोगे तो बार बार बेचारे परेशान रहते हैं। और अभी कह रहे थे ना कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी बिजनेस डील की बात हो रही है, ये बहुत बड़ी होगी, तो भारत भी इनको रोक के रखा हुआ है। जैसे ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को काफी लटका के रखे हैं, तो भारत ने भी उस ट्रेड डील को कहा ठीक है ना, इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से हम कर लेंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन वाला पूरा इनका स्टेटमेंट है, जिसको मैं डिकोड कर रहा हूं, आप भी इसको समझते जाइए। और दूसरी बात, भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है उसमें भारत को ट्रेड सरप्लस रहता है, यानी कि हमको फायदा रहता है, और अमेरिका को ट्रेड डिफिसिट रहता है। तो अमेरिका कहता है कि आप हमसे सामान खरीदिए, हम कहते हैं ठीक है,
जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे खरीद लेंगे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। ये कह रहे थे F-35 खरीदो। F-35 आपने देखा 35 डेज तक, F-35 35 डेज तक केरल के तिरुवनंतपुरम में हमारे एयरबेस के हैंगर में पड़ा था। हम उसको क्यों खरीदे भाई, इतना महंगा और एकदम बेकार सा। Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the America do almost no business together. Let's keep it that way. All and tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still president, to watch his words. He is entering very dangerous territory. तो फिर वही है गड़े मुर्दे उखाड़ना। रशिया, ये ईरान तक का कुछ नहीं कर पाए हैं। ईरान ने कहा कि हम अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को जारी रखेंगे और हम बंद नहीं करेंगे। सोचिए, ईरान तक को ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। भारत और रशिया तो बहुत ही दूर की कौड़ी की बात होंगी। जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आज ही एक स्टेटमेंट निकला। देखिए क्या कहा गया है। अब भारत ने बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अपना आंसर दिया और एक बार ट्रम्प को बता भी दिया कि भारत क्या सोचता है। भारत कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नोट ऑफ अ स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट ऑन बायलैटरल ट्रेड। द गवर्नमेंट इज स्टडीइंग इट्स इम्प्लीकेशन। जो 25% और पेनाल्टी लगा रहे हैं ये, तो उसको हम देख रहे हैं। दूसरा, भारत एंड द अमेरिका हैव बीन एंगेज इन नेगोशिएशन ऑन कंक्लूडिंग अ फेयर बैलेंस म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत क्या करेगा, एक फेयर एग्रीमेंट करेगा ना। दूसरा, बैलेंस रहना चाहिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल। ऐसा नहीं कि आप हमसे ज्यादा ले लो और हमको कुछ ना दो, ऐसा नहीं। जितना हम देंगे उतना ही हम लेंगे। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स वी रिमेन कमिटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। आगे भारत कहता है, द गवर्नमेंट attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of farmers, enterprises and the MSME। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है कि अपने किसानों को बचाना, अपने एंटरप्रेन्योर्स जो और MSMEs को बचाना। ठीक है, ये नहीं कि हमने, अमेरिका कहता रहता है कि आप अपने फार्मर सेक्टर को खोल दो। हम क्यों खोलें भाई, हम क्यों खोलें? The government will take all steps necessary to secure national interest and has been the case with other trade agreements, including the latest comprehensive economic and trade agreement with the UK। अभी UK के साथ हमने काफी अच्छा ट्रेड डील किया, 90% टैरिफ्स ऑफ कर दिए हैं। तो वो बैलेंस अप्रोच था, UK के लिए भी फायदेमंद था, हमारे लिए भी था। इसी प्रकार से हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं। बाकी इनको खिसियाने दिए, पाकिस्तान से करें, नॉर्थ कोरिया से जाके ये एग्रीमेंट कर लें, हमको उससे क्या। ठीक है, ट्रम्प को हमारी जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है उतनी। तो ये चीजें चल रही हैं, अब देखते हैं क्या आगे होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।